नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। नया इंडिया के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की। वैसे तो आज सारा देश बिहार की बात कर रहा है, क्योंकि बिहार में इतना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कि सबकी नजरें बिहार पर लगी हुई हैं। सबकी दिलचस्पी भी यह जानने में है कि बिहार में आखिर क्या हुआ और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब इस बात में इस बात को समझने के साथ साथ ये समझने की भी जरूरत है कि नीतीश कुमार अब इस बार जो उन्होंने बीजेपी से संबंध तोड़ा है वो अस्थायी रूप से तोड़ा है या पहले की तरह वापसी कर सकते हैं। वो आरजेडी कांग्रेस के साथ अगर वो जाते हैं तो उनके साथ कितना लंबा समय वो रहेंगे। इस तरह के कई सवाल हैं जिसमें लोगों की दिलचस्पी है। लेकिन जैसा पहली नजर में अभी दिख रहा है कि ये फैसला अचानक हो गया। ये अचानक हुआ फैसला नहीं है। ये पिछले हफ्ते आरसीपी सिंह के पार्टी छोड़ने या उनके बयानबाजी के बाद ये नहीं हुआ है। ये इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी। असल में जिस दिन नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर एक स्टैंड लिया था, बीजेपी से अलग हटके उन्होंने एक लाइन तय की थी और तेजस्वी यादव को साथ लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। उसी दिन लगभग ये तय हो गया था कि अब नीतीश कुमार को मंडल की ही राजनीति करनी है और वो राजनीति नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के नहीं कर सकते थे। तो मंडल की राजनीति करनी थी, जातीय जनगणना करानी थी, उनको अन्य पिछड़ी जातियों को एकजुट करना था, वो राजनीति करनी थी, तो वो बीजेपी के साथ नहीं हो सकती थी। तो सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से ये तो उसी समय तय हो गया था कि वो आरजेडी के साथ जाएंगे या जैसे भी करें वो बीजेपी से अलग हट के मंडल की राजनीति करेंगे। तो एक कारण तो ये था, ये सैद्धांतिक और वैचारिक कारण था। लेकिन इसके अलावा कई कारण हैं जो राजनीतिक हैं, उनकी पार्टी के भविष्य से जुड़े हैं, उनके अपने निजी उससे व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़े हुए हैं। इन सब कारणों की वजह से कई कारणों ने मिलकर के ऐसा आधार तैयार किया जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी से तालमेल तोड़ लिया। राजनीतिक कारण, जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है, वो 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। उस समय जनता दल यू और बीजेपी दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़े और उनका तीसरा सहयोगी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, तीसरी सहयोगी, उसने उनका साथ छोड़ दिया। चिराग पासवान ने तय किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं, गठबंधन टूटते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने तय किया कि वो सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिन सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वहां वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो ये एक बड़ी हैरान करने वाली स्थिति थी और उस समय इस बात को लेकर के काफी चकचक, काफी विरोध आपस में, इस बात को लेकर के बहस और विरोध हुआ था जेडीयू और बीजेपी के बीच में। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लग रहा था कि चिराग पासवान ऐसा किसी न किसी की शह पर कर रहे हैं। उसका बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ। चुनाव में 110 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, उन 110 सीटों को छोड़ करके और चिराग पासवान ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे और इसका नतीजा यह हुआ कि जो नीतीश कुमार की पार्टी पिछले विधानसभा में 70 सीट जीती हुई थी, वो पार्टी उनकी 43 सीट पर आ गई। सिर्फ 43 सीटें मिली नीतीश कुमार को। ये उनके लिए बड़ा झटका था, 43 सीट पर आना। इसके पहले उनके पास 70 सीटें थी और उससे पहले वो 116 सीट जीते हुए थे, वहां से वो 43 सीट पर आए। तो इसकी गांठ बांधी थी नीतीश कुमार ने और उनके सभी विधायकों और हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव के तुरंत बाद पार्टी कार्यालय में जो बैठक हुई थी उसमें उनका ध्यान दिलाया था। उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान की वजह से हम हारे हैं और चिराग पासवान की मदद बीजेपी कर रही थी। तब नीतीश कुमार ने अपने सभी नेताओं को कहा कि वो चुप रहे, धीरज धरें, समय आने पर इसका हिसाब होगा। तो वो लगता है कि जो बात 2019 के नवंबर दिसंबर में हुई थी, उन्होंने चुप रहने को कहा था, वो समय आ गया, उसका हिसाब करने का एक समय आ गया था। ये 2020 में पहला झटका था। ये पहली स्थिति थी जब नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी उनको दबा करके और उनको एक बीजेपी मजबूत हुई है और वो अपने सहयोगी जेडीयू को दबा करके खत्म करना चाहती है। तो वो पहला कारण था। दूसरा राजनीतिक कारण आरसीपी सिंह का केंद्र में मंत्री बनना था। नीतीश कुमार ने यह पहले से तय किया हुआ था कि उनकी पार्टी सरकार में नहीं शामिल होगी। बीजेपी ने सरकार में शामिल होने का जो फॉर्मूला रखा था वो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। बीजेपी का फॉर्मूला टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाला था। जिस पार्टी का एक एमपी है उसका भी एक मंत्री बनेगा और जिसके 16 एमपी है उसका भी एक एमपी बनेगा। ये बात नीतीश कुमार को कबूल नहीं थी और इसी वजह से वो 2017 में बीजेपी के साथ लौटने के बावजूद केंद्रीय सरकार में नहीं शामिल हुए थे और 2019 के चुनाव के बाद भी केंद्र में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 2021 में जब नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्रिमंडल में पहली फेरबदल की तो आरसीपी सिंह मंत्री बन गए केंद्र में। वो आरसीपी सिंह की मर्जी थी, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो मंत्री बनना चाहते थे। तो अब उनका चाहना एक बात है और बनाना एक दूसरी बात है। उनके चाहने से सिर्फ वो मंत्री नहीं बन सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है।
नीतीश कुमार इससे बहुत आहत हुए। उन्होंने उस समय इसका इजहार नहीं किया, लेकिन वो इस बात से आहत थे कि उनकी मर्जी के बगैर उनके एक सांसद को बीजेपी ने केंद्र में कैसे मंत्री बनाया। यह दूसरी स्थिति थी, दूसरी घटना थी जिसकी उन्होंने गांठ बांधी। उसके बाद एक घटनाक्रम नॉर्थ ईस्ट में हुआ। नॉर्थ ईस्ट में 2-3 राज्य ऐसे हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जहां जनता दल यू के विधायक जीतते रहते हैं। वहां आरसीपी की मदद से या जैसे भी हो, वहां नॉर्थ ईस्ट में नीतीश कुमार की पार्टी के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बात को भी ये बात भी नीतीश कुमार को बहुत नागवार गुजरी थी, लेकिन तब भी वो चुप रह गए थे, उन्होंने इस बात का इशू नहीं बनाया था। ये तीसरी घटना थी। उसके बाद चौथी घटना हुई, जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बहुत खुलासे होंगे, जिसके ऑडियो वीडियो भी लीक होंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वो घटनाक्रम ये है कि आरसीपी सिंह के थ्रू बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। अब पता नहीं बीजेपी उसमें किस हद तक शामिल थी, लेकिन आरसीपी सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं, वो जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ने वाले हैं। तो बीजेपी के विधायक अगर वो तोड़ते, वो केंद्र सरकार में मंत्री था, अगर वो बीजेपी के विधायकों को तोड़ते तो फिर किस मकसद से तोड़ते? जाहिर है वो एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए यह काम करते, और वैकल्पिक सरकार बीजेपी के बिना नहीं बन सकती थी। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझ रहे थे, उनकी नजर भी थी इस बात पर। पहले की 3 घटनाओं से वो अलर्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस बार आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया। 2 बार राज्यसभा में गए आरसीपी सिंह, केंद्र में मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा की टिकट नहीं दी। जैसे राज्यसभा की टिकट उनको नहीं मिली तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर उनका स्वाभाविक रूप से उनका कद छोटा हो गया और पार्टी में मान लिया गया कि वो किनारे हो गए। वो कोई भी विधायक या पार्टी संगठन का कोई भी नेता उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। तो ये बड़ी जीत थी। जो चौथा घटनाक्रम जो पार्टी तोड़ने का था, उसको नीतीश कुमार ने इस तरह से कंट्रोल किया। पहले की 3 घटनाओं पर तो उनका जोर नहीं चल सका था। चिराग पासवान चुनाव लड़े थे, उन्होंने जेडीयू को हरा दिया था, आरसीपी सिंह मंत्री बन गए थे, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी टूट गई थी। लेकिन इस बार बिहार में नीतीश कुमार अलर्ट थे और उन्होंने अपनी पार्टी बचा ली उन्होंने अपनी पार्टी। आरसीपी सिंह को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा, वो मंत्री नहीं बन सके, और जेडीयू तोड़ने का उनका इरादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण यह हुआ कि जनता दल यू ने आरसीपी सिंह को एक चिट्ठी लिखी और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के उनसे सवाल पूछे। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के ही 2 नेताओं ने चिट्ठी लिख करके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा है कि आरसीपी सिंह और उनके परिवार के लोगों ने पिछले 9 साल में 2013 से 2022 के बीच में कुल 58-59 प्लॉट खरीदे हैं। कुछ 40 बीघा जमीन सिर्फ नालंदा के 2 प्रखंडों में खरीदी गई है। जेडीयू ने इसकी जांच की चिट्ठी लिखी और इस पर आरसीपी सिंह इतने बौखलाए, इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के प्रशासन पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वो 3-3 घंटे पूजा पार्टी करते हैं, 11 बजे ऑफिस में आते हैं, 1 बजे लंच करते हैं। तो ये इस तरह के आरोप लगाए। ये तात्कालिक कारण था, जिसके बाद जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी अपनी तरफ से अपनी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि साजिश हुई थी नीतीश कुमार को कमजोर करने की। तो ये साजिश वाली बात अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया कि ये साजिश बीजेपी ने की थी। उस समय उन्होंने ये खुलासा नहीं किया, लेकिन सबको पता है कि उनका इशारा बीजेपी की ओर था और बीजेपी पर ही जेडीयू ये इल्जाम लगा रही थी कि वो आरसीपी सिंह के साथ मिल करके और साजिश कर रही थी। तो ये कुल मिलाकर के ये 3-4 कारण थे जिनकी वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए। कुछ राजनीतिक वैचारिक कारण थे, जातीय जनगणना, ओबीसी की राजनीति, मंडल की राजनीति, ये सैद्धांतिक वैचारिक कारण था। चिराग पासवान के थ्रू उनको कमजोर करने की जो पॉलिटिक्स हुई, जिस तरह से पूर्वोत्तर में उनकी पार्टी टूटी, जिस तरह से आरसीपी सिंह मंत्री बने, जिस तरह से बिहार में उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, ये सब राजनीतिक कारण थे। इन सब कारणों की वजह से नीतीश कुमार बहुत नाराज थे। उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व, उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर था। इसीलिए उन्होंने एक नया दांव खेला और बीजेपी से संबंध तोड़ करके और नया वैकल्पिक सरकार की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।